आने का। देखिए, सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए इसलिए बुलाई गई। हमने 1 अक्टूबर से डबवाड़ी हल्के के बिज्जूवाड़ी गांव से एक यात्रा ओबीसी की निकालने की शुरुआत करने का ऐलान किया था, जिसमें हमें आप लोग सभी वहाँ पहुंचे थे। उसके लिए हमारे जो चीफ गेस्ट थे 17 तारीख को इनवाइट थे खड़गे जी और आदमी प्रियंका गांधी जी। उनके किसी कारणवश चुनाव के मद्देनजर वहाँ रैली प्रस्तावित हो गई है, इसलिए हमने हाईकमान से आदेश लेके इसको स्थगित करने का प्लान किया है कि इसको स्थगित करके आगे जब चुनाव के तुरंत बाद शुरू करेंगे। जब भी 12वें महीने में, पहले महीने में चुनाव है, 12वें महीने में लगभग, तो पहले महीने में हम जनवरी के महीने में शुरू करेंगे इसको। तो एक तो ये था, एक ये था हमारा जो ये महिला आरक्षण बिल जो 33% आया है, उसके संदर्भ में हम सरकार से मांग करते हैं कि 33% जो आरक्षण किया उसमें ओबीसी की महिलाओं को क्यों छोड़ा गया, एससी महिलाओं को, एसटी को आपने क्यों छोड़ा गया। 33% आरक्षण तो कर दिया, आरक्षण तो हमारी तरफ से 50% करो, लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आप आरक्षण का प्रावधान करो, ताकि ये भी राजनीति में आगे आए, अपने भविष्य के को ढूंढ सकें, अपने बच्चों के भविष्य को आने वाले समय में जो अपने बच्चों के भविष्य हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी के, उन सबको अपना जो राजनीति में हिस्सेदारी मिले। तो इसलिए मेरा हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही औचित्य था। एक तो हमारी जो यात्रा हमने शुरू करनी थी उसको स्थगित, और दूसरा जो ओबीसी का जो 33% बिल आया उसका हम स्वागत भी करते हैं सभी पार्टियों की तरफ से। और क्योंकि राजीव गांधी का एक सपना था, उन्होंने पहले भी किया था कि राजीव गांधी जी का जो सपना था वो आज पूरा हुआ। पहले भी 2 बार ये बिल आया, मेरे ख्याल नहीं पास हो पाया था, लेकिन अब पास हो गया, हम उसका स्वागत करते हैं। और हम तो ये मांग करते हैं कि आने वाले समय में ये 33% जो आरक्षण दिया है इसको ओबीसी को ये आरक्षण दिया जाए, वरना जो ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनका विरोध क्यों, उनको भी दिया जाए। तो हम ओबीसी के सभी लोग हर जिले के जो डीसी है उसको राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हर जिला के जिलाध्यक्ष हैं हमारे ओबीसी, हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो ओबीसी का डिपार्टमेंट है उसके सभी जिलाध्यक्ष जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन सौंपेंगे डीसी को राष्ट्रपति के नाम कि हमारा ये ओबीसी का आरक्षण हमारे जो ओबीसी की महिलाओं हैं उनको भी दिया जाए। तो इसलिए आज बुलाया था। आपने कभी खड़गे जी का और प्रियंका गांधी जी का जो दौरा है वो रद्द हुआ है? रद्द नहीं हुआ, हमने उनको इनवाइट कर रखा था जंतर मंतर पे, जो हमारी यात्रा थी वहां जाके हमने करना था। इसलिए उन्होंने वहां जो चुनाव के तहत मध्य प्रदेश में कुछ रैलियां हैं प्रियंका जी की और खड़गे जी की, उनका हमारा टाइम फिक्स नहीं हो पाया, इसलिए हमने इनको स्थगित करना पड़ा। तो बाकी कब 12वें महीने में आप करने की बात कर? पहले महीने में लगभग जनवरी में, 12वें महीने में तो चुनाव है, उसके बाद हम पहले महीने में लगभग जनवरी में शुरुआत करेंगे। हमने इसको कैंसिल नहीं किया है, इसको स्थगित किया है सिर्फ कुछ समय के लिए। पोस्टपोन कर दिया? हाँ, पोस्टपोन कर दिया, बिल्कुल पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। नहीं है, आप ये हाल देख लो, तो रोड जो शमशान घाट का रोड है वो नया बना था, कंकर निकल गई, उसको ठेकड़ी लगा लगा के उसको ठीक किया जा रहा है। और एक तरफ कहते हैं हमने ठेकेदार पे कार्रवाई कर दी, अभी तक ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। वो ठेकेदार तो अपनी पेमेंट लेके पार जाएगा। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, शहर का तो बुरा हाल है, बिल्कुल चरमराई हुई है। आप ये देखो, तो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा, हमारा राजा जब चौपट है तो नगरी तो अंधेर होनी थी, कुछ नहीं कर रहे ये लोग। नगर परिषद का चेयरमैन तो बैठा है जिसा के घर है, हमारी पार्टी का जो चेयरमैन हमने जब इशारा कर रखा था, वो चुनाव लड़ रहे थे रिंकू सैनी जी, लोगों ने ऐसे लोगों ने उनका साथ दिया था। मैं आप कहोगे जो लोग यूं कहते हैं कि हम बना के लाए, आज वही विरोध कर रहे हैं। मायावती का जिन्हें साथ दिया उन लोगों का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कौन थे वो, आपने पता नहीं। जो लोग चुनाव जीतने के लिए उनका वो लिया, उन्होंने किया विरोध, उन्होंने विरोध किया। जिसका आपने कहा 33% महिला को आरक्षण दिया गया है, तो उसमें तो सभी महिलाएं लागी, तो सभी कास्ट की, जो किसी कास्ट की सबको आरक्षण मिला है, तो आप ओबीसी के लिए अलग से मांग करें। ओबीसी का उसमें हिस्सेदारी हो, पहले कहाँ ओबीसी को हिस्सेदारी दी? उसमें महिला आरक्षण ओबीसी की कोई हिस्सेदारी पहले नहीं दी गई थी, महिलाओं को देते हैं। ये देखो, बड़े जितने राजनीतिक घराने अपने किसी उसको दिलवा देंगे, गरीब जो महिला है जो वर्किंग कर रही है पार्टी की, किसी भी पार्टी में हो वो वर्किंग कर रही है, उसको कहाँ मिलेगा आरक्षण? जब होता है जैसे एससी का आरक्षण है,
20% है, उसमें 17 सीट रिजर्व है। 17 सीट में से 33% मिलेंगी उसको, बीसी का और रिजर्व करो, 27% आरक्षण जब नौकरियों में उसमें है, 27% उनका कर दो, जितनी होंगी उनको महिलाओं को मिल जाएंगी, बाकी जनरल को दे देना। हम किसी के विरोध में नहीं है। तो आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? आरक्षण में आरक्षण कहाँ हो गया? महिलाओं का आरक्षण है, उसके अंदर भी आप उसमें बांटो ना, एसटी को कितना मिलेगा, बीसी को कितना मिलेगा और जनरल को एक कितना समान मिलेगा। हुए तो ये कह रहे हैं कि एक समान सबको मिलेगा जी। किसी को किसको मिलता है? पीला कार्ड बनाया किसी का? ऐसे गरीब आदमी ला दूंगा जिसका पीला कार्ड का नहीं है, और उनको पीला कार्ड की बहुत जरूरत है, बना कभी नहीं बनता। वो लोगों को बेचारे का बाहर जाने को रास्ता नहीं होता, किराए भाड़े के ऐसे नहीं होते। किसी को ये ऑनलाइन की समस्या, उनको ऑनलाइन का नहीं पता बेचारे को क्या होता है, कहाँ से बनेंगे उनके। ऐसे नहीं है। जो हम तो ये कह रहे हैं भाई ओबीसी का जो आरक्षण है वो पूरा वो लागू करे राजनीति में, और उसके हिसाब से महिलाओं को भी दे दे। हमें महिलाओं को देने में एतराज थोड़ा कोई, हम कोई महिलाओं के खिलाफ थोड़े हैं। हमारी तरफ तो 50% कर दो। आपकी पार्टी ने भी समर्थन किया था, कांग्रेस समर्थन पार्टी हम ने। भी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि 33% आरक्षण करा, हम उसका स्वागत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, लेकिन ओबीसी को भी तो दे दो इसमें हिस्सेदारी। उन्होंने कहा तो जब तो ओबीसी में इसका मुखालफत है कि ओबीसी की हिस्सेदारी क्यों नहीं दी। हम हर जिला हेडक्वार्टर पे मुख्यालय पर डीसी को ज्ञापन देंगे, हमारे जिला के जो जिला अध्यक्ष ओबीसी के, राष्ट्रपति के नाम। सवाल मतलब आप मान के चल रहे हैं कि जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक ये लागू होगा। कम से कम 15 साल, मतलब 31 में जनगणना होनी है। आप एक बात मैं बताता हूँ आपको, जनगणना का तो क्या पता, पहले भी नहीं हुई जनगणना, तो हम पहले वाली कहने लग जनगणना नहीं होगी रहे। तो कैसे मतलब लागू होगा ये? जो कांग्रेस ने 2011 में जनगणना की थी वो 2013 तक हुई थी, उसको लागू कर दे, आउट ही है। इन्होंने इंदिरा एक वो बना, रोहिणी आयोग बनाया था, उसने जनगणना, उन्होंने भी तो उस जनगणना उन्हीं के पास है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट कर दो ओपन। हम खुली कहने लग रहे कि रोहिणी आयोग बीजेपी ने बनाया, बीजेपी और करे उसको ओपन रिपोर्ट को, हम तो उसके साथ हैं। आए रिपोर्ट में उसमें उनने भी तो किसी बेस पे जनगणना की होगी, या तो पीपी आधार कार्ड के तहत की होगी या और की होगी। तो 11 में तो 13 तक जो जनगणना हुई थी, 13 से 14 तक जाके हुई थी पूरी, उसको करें पूरा ओपन करें। तो राहुल गांधी ने सेशन में कहा है, बिल्कुल सदन में आप देखो, उन्होंने कहा कि दो हमारी जनगणना है उसको ओपन कर दो। आप कह रहे हैं ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, उसके बाद भी इंडिया अलायंस ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। आप मेरी बात को समझो, इन्होंने समर्थन किया है महिला आरक्षण का, उन्होंने ओबीसी की मांग रखी है। अब उनका स्पीच सुनो पूरी। उन्होंने ये कहा महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या कह रहे हो ओबीसी को भी दो। ओबीसी आप सुनो दोबारा राहुल गांधी जी की पूरी। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की भी अलग से समर्थन मांग रही है, अलग से कोटा अलग मांग से रही क्यों? इसी में कोटा मांग रही है, कोटा है ऑलरेडी, अब अलग से क्या होता है है। ये उसमें? 33% महिलाओं को दिया है ना जी। तो महिलाओं को दिया, महिलाएं तो सभी आगे जो अरे वीर उसमें SC ST महिला सभी क्यों, SC ST और ओबीसी उसको देंगे क्या? आप उनसे पूछा आपने कि इसको दोगे क्या SC ST ओबीसी को? कोई सीट है इनके लिए रिजर्व? आपने कहा कि आप डीसी को आप ज्ञापन सौंपेंगे, कब से आप ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं? बस 2 तारीख से शुरू कर देंगे, 2 अक्टूबर से। ये आप पिछड़ा वर्ग आयोग की जो आपकी जो ओबीसी सेल है उसके अंतर्गत करेंगे, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के बैनर के तले करेंगे। 2 अक्टूबर को हमारा पंचकुला में है। क्या हंसी में और भी कोई ओबीसी के नेता हैं आपके साथ? हाँ सारे हैं, लेकिन वो आपके साथ कभी आते नहीं। कभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया मैंने? आपने देखा नहीं वहाँ सारे आए हुए थे, बताओ कौन रह गया था? आज भी नहीं बुलाया आपने। आज हमने इसलिए नहीं बुलाया कि हम हमारे जो अध्यक्ष हैं ओबीसी के, सम्मत घोडेला जी ये ब्लॉक के अध्यक्ष हैं यहाँ के, और रामनिवास पांचाल जी ये प्रदेश कार्यकारिणी में है। मैं तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हल्का मेरा है, इसलिए क्या अगर हमने तो इसलिए ज्यादा को बुलाया नहीं कि हमने पोस्टपोन करना था यात्रा को, और उसके बीच में ये बातें, बाकी तो सारे इकट्ठे होकर ज्ञापन देंगे। हमारे जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं अजीत यादव जी, जो ग्रामीण के और शहरी के हैं अपने DN सैनी जी, वो ज्ञापन सौंपेंगे, सबको बुलाएंगे, वो बुलाएंगे। हमारे अतर सिंह सैनी जी हैं पूर्व मंत्री, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है स्टेट की, उनका दिल्ली में मीटिंग थी। इसलिए वो दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में नहीं आए थे शायद। नहीं, दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम का तो मेरे को तो वहां नहीं गए होंगे किसी कार्यक्रम एक में। सवाल है, जो आपने किया था, हैं? जो आपका जो कार्यक्रम था दीपेंद्र हुड्डा का पंचायती धर्मशाला में जो हुआ था, वो तो मीटिंग लेने आए हुए थे कांग्रेस की, उसमें क्या कांग्रेस में नहीं आते अतर सैनी? वो कहीं किसी प्रोग्राम में व्यस्त होंगे। जी एक सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि ये जैसे चेयरमैन के चुनाव में चलूराम जांगड़ा अकेले पड़ गए थे, तो इस कार्यक्रम में भी आप अकेले पड़ गए? नहीं मैं तो अकेला पड़ा नहीं, कहा था? कुछ गिने चुने लोग ही थे आपके साथ? ना गिने चुने क्यों, सारे थे, बताओ कौन कौन था? 2 आदमियों को छोड़ के सारे कांग्रेसी साथ में थे। ना उधर से सुभाष गोयल थे, ना इधर से अतर सैनी थे।
अतर सिंह सैनी तो कहेगा अगर किसी के प्रोग्राम में उसमें जाना पड़ा, उसमें बोला भाई ये छोटा चुनाव है मैं जाऊंगा नहीं, उन्होंने तो इस कह के पल्ला झाड़ लिया था अपना। और सुभाष गोयल जी का कोई पर्सनल होगा उनके साथ, नहीं तो मेरे साथ सभी थे, जय सिंह पाली था, मैं था, और प्रवीण चौधरी था, और कमलेश रंगा थे, और 3 पूर्व विधायक आए थे उनके प्रचार के लिए कांग्रेस के। कौन कहता कौन नहीं था? राजेश कासनिया था। है कहाँ? फिर विकास कार्य ठप हुए तो बीजेपी का बंटाधार हो, कांग्रेस का क्यों हो? कोई विरोध नहीं किया जा रहा है जी? आपके द्वारा भी कोई विरोध नहीं किया जा रहा है? विरोध किया क्यों नहीं जा रहा? हर बार करते हैं। मैंने पीछे वीडियो देखी नहीं आपने, कैसे एजेंसी रोड की? मैंने तो कहा था नारियल पता नहीं कहाँ लग रहा है, पेट से काट के लाना पड़ेगा है जी, है? वो तो सड़क बन चुकी है जी। कहाँ बनी? वो तो कागजों में बन चुकी है जी, वो तो कागजों में? हाँ जी। आप मेरे को दिखा दो कागज कहाँ बन गई। सलराम जी एक मैं तो कागज देख रहा हूँ ना, मैं तो। सेंट्रलाइज सवाल है। संसद के अंदर जो संसद की गरिमा को घेरा गया भाजपा का, आपको पता है मतलब रमेश कुमार विदुषी ने जो सपा के सांसद है उन्हें मतलब जाति सूचक शब्द संसद के अंदर बोले हैं, तो इस बारे में दानिश को आपकी क्या राय है कि इतने अमर्यादित तरीके से मतलब बोलना और संसद में कोई कार्रवाई नहीं होना और सिर्फ वो जो अमर्यादित भाषा उनकी जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहां ऐसी सरकार बनी हुई है जो लोकतंत्र के तहत नहीं चल रही। लोकतंत्र की हत्या, आदमी राहुल गांधी जी उसके घर पे गए, सांसद के, उनको समझा गया कोई बात नहीं, जो आदमी एक है उन्होंने गलत बोला है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने गलत बोला, बिल्कुल हम उसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने ऐसी भाषा तो कभी किसी को नहीं, उन्होंने तो भाई यहाँ तक कह दिया कि आओ मैं बाहर देखता हूँ आपको, मैंने पूरा सुना है उनको। ऐसी अमर्यादित भाषा का हम विरोध करते हैं। ऐसे सांसदों को लोगों ने भी वोट नहीं देनी चाहिए, उनका विरोध भी करना चाहिए, लेकिन एक तरफ से इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। संगुल युग के अंदर पहली बार नई संसद में जाया जाता है और उस नई संसद में प्रधानमंत्री द्वारा कहा जाता है कि अब सब मिलजुल के रहेंगे भाईचारे के साथ, किसी भी प्रकार का नई नई वीडियो जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम जो लोग